सर, भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी संघर्ष जैसी स्थिति होती है उस दौरान परमाणु बम अटैक करने की बात पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। क्या हकीकत है सर? क्या अगर वर्तमान परिस्थिति में बात करी जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए अगर वहाँ पर परमाणु हमला होता है? देखिए, पहले तो मैं ये चाहूँगा बिल्कुल अपने दिल से कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि ये कहने में थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम आप सोच नहीं सकते कि इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो कितना भयानक होगा। 1945 हिरोशिमा नागासाकी हम लोगों को याद रखने चाहिए, और ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है, क्योंकि इसके जो नुकसान होंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे, 100 साल तक नहीं जाएगा, और उसका कोई अंदाज़ा कोई भी कंट्री नहीं लगा सकता। इसमें मजबूत और कमज़ोर की कोई बात ही नहीं है, या हल्के और भारी वेपन्स की कोई बात नहीं है। न्यूक्लियर वारफेयर स्टार्ट होना ही अपने आप में ख़तरनाक है। तो मेरा ये पूरा मानना है, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हम लोग नहीं देखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होगा। सर, आपने जैसा कि 1945 का जिक्र भी किया, जनरेशन पर आपने बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर इसका इम्पैक्ट होता है। अगर ये जो चीज़ें होती हैं तो किस पर इसका प्रभाव होता है? लिविंग थिंग्स की भी आपने बात की, पानी, पेड़, सबके बारे में किस पर प्रभाव होता है? देखिए, सबके ऊपर होगा। जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसको आप आँख से देख नहीं सकते, आप नाक से सूंघ नहीं सकते, आप जीभ से उसका टेस्ट नहीं बता सकते। तो इतना उसका इम्पैक्ट होता है कि वो आपकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है बॉडी की, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो अगली जो पुश्तें होती हैं, जो जनरेशन होती है, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनमें बहुत सारे आनुवंशिक रोग आ जाएंगे जो रिकवर नहीं कर पाएंगे आप, अगर इम्पैक्ट होता है। पानी है, आपके फूल पत्ती हैं, आपके जानवर हैं, उन सब में उसका इम्पैक्ट होगा। और उसको वो हम लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि रेडिएशन की कितनी मात्रा है। तो आप ये समझिए कि हमारे पास अभी आम बीमारी का इलाज करने की कितनी कैपेबिलिटी है, तो डिटेक्शन रेडिएशन का करना और उसका इम्पैक्ट किसी बॉडी को कितना हुआ, वो अपने आप में बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क होगा। अगर कहीं भी एक्सपोजर होता है, किसी भी एरिया में होता है, उसका अनकंट्रोलेबल होगा। इसका कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता उसमें। न्यूक्लियर अटैक की अगर बात करें तो क्या इसमें कोई कैटेगरी होती है, जैसा कि 1945 में वो एटम बॉम्ब? देखिए, कैटेगरी है। जो 45 का था वो आपका फिशन डिवाइस थी, न्यूक्लियर फिशन डिवाइस थी जो यूएस ने ड्रॉप किया था। अभी फिशन डिवाइस भी है और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसके इम्पैक्ट हैं वो एक तो हीट अप पैदा करता है, गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, वाइब्रेशंस आएंगे, है ना। और सबसे जो ख़तरनाक है, जिसको आप असेस नहीं कर सकते, वो रेडिएशन जो आपकी बॉडी को डैमेज करता है। जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं तो क्यों मना करते हैं कि एक्सरे हमेशा नहीं कराना चाहिए, डॉक्टर आपको सलाह देता है। प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे नहीं होता क्योंकि वो माइल्ड एक्सरे है। इसमें आपको बहुत हाई इंटेंसिटी रेडिएशन जाएंगे और हर आदमी को जाएंगे जो भी उस पेरीफेरी में रहेगा, और उसके दुष्परिणाम होंगे कि आपका तुरंत आपकी मौत हो सकती है। आपकी जनरेशन्स में जो स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर, वो पूरा चेंज हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और इससे आपके आनुवंशिक रोग में ये तब्दील हो जाएगा, और वो फिर बड़ी भयावह सिचुएशन होगी जो किसी के भी बस में नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।